नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत डायरी लाइव और मैं हूं लवकुश तिवारी। आज बात करेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए पीएम केयर फंड की। जी हां, पीएम केयर फंड पर अब कुछ लोगों ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि पीएम केयर फंड जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य से भटक गया है। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया, खासकर कोरोना संक्रमित राज्यों को मदद करने के लिए, लेकिन यह ट्रस्ट अपने उद्देश्यों से भटक गया है। इस संबंध में पुणे के न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, एक अपील भी दायर की गई है। इस अपील में कहा गया है कि पीएम केयर फंड अपने उद्देश्यों से भटक गया है, इसलिए पीएम केयर फंड ट्रस्ट को तुरंत बर्खास्त किया जाए। महाराष्ट्र जैसे बड़े कोरोना प्रभावित राज्यों को इस फंड से कोई मदद नहीं मिली है। इस संबंध में राजेश बजाज, सतीश गायकवाड़, तौसीफ शेख का कहना है कि महाराष्ट्र को पीएम केयर फंड से कोई मदद नहीं मिली है, जबकि बड़े पैमाने पर पीएम केयर फंड में पैसे जमा हुए हैं। आपको हम बता दें कि मुंबई और पुणे खास करके कोरोना संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यहाँ की संख्या देखी जाए तो 1 लाख से अधिक कोरोना प्रभावित मुंबई और पुणे में मिलाकर है, पुणे विभाग में मिलाकर हैं। इसी को संज्ञान में लेते हुए प्रधानमंत्री केयर फंड से यह जानकारी मांगी गई थी किसने कितने रुपए आए और कितने खर्च हुए, जो कि जानकारी नहीं मिली। अब आप देखें ये रिपोर्ट। 4/5/2020 को एप्लीकेशन दी मैंने, उसका मुझे उत्तर नहीं मिला। उसके बाद में मैंने 21/5/2020 को फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय को एक रिमाइंडर भेजा, स्मरण पत्र का भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिलने पे मैंने शिवाजीनगर पुणे कोर्ट में प्रधानमंत्री साहब, जहाँ जो है पीएम केयर फंड के जो चेयरमैन हैं, और अन्य 3 मंत्री, कैबिनेट मंत्री और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, इनके खिलाफ शिवाजीनगर न्यायालय में केस दर्ज किया है। हमारा बोलना ऐसा है, इस केस में हमारी मांग ऐसी है, हमारी प्रेयर ऐसी है कि ये फंड जो दिया है, ये जवाहरलाल नेहरू टाइम से फंड चल रहा है। 70 साल से फंड चल रहा है। ऐसे एपिडेमिक कोई हो, पैंडेमिक कोई आए, तो ये फंड जो है ये 70 साल से करीबन ये भारत देश को मिल रहा है। वो फंड का नाम दिया था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। श्री मोदी जी ने ये प्राइम मिनिस्टर केयर फंड एक नवा ट्रस्ट स्थापन करके जो इसमें पैसे लिए हैं, जो लोगों ने डोनेशन दी है, वो डोनेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट है, उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये पैसा पहुंचा नहीं है, ऐसा हमारा बोलना है। और वो नहीं पहुंचने से ये जो ट्रस्ट जो बनाया है, हमारे कोर्ट में हमने ये मांग की है कि ये ट्रस्ट बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये पैसा पहुंचा ही नहीं है। माइग्रेंट लेबर जो थे वो आप अपने गाँव चले गए हैं, कई किलोमीटर वो पैदल चले गए हैं, पैसा जो आना चाहिए था वो आया नहीं है, इसीलिए ट्रस्ट बर्खास्त किया जाए। ये जो RTI एक्ट है 2005 का, इसको प्राइम मिनिस्टर केयर फंड एम्बिट में RTI एक्ट के प्राइम मिनिस्टर केयर फंड होना चाहिए। एप्लीकेशन को जवाब नहीं, स्मरण पत्रों को जवाब नहीं, लोगों में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो मेरा प्रधानमंत्री साहब से गुजारिश है, मोदी साहब से, कि इन्होंने खुद ध्यान देके इस मामले में जल्द से जल्द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट है, जहाँ पर बेड्स नहीं है, PPE किट्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, माइग्रेंट लेबर ऑलरेडी जा चुके हैं, तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये तुरंत फंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आना चाहिए कि जिस प्रकार से कोविड-19 को बीमारी को मदद करेगा पेशेंट्स को, ये बोलना है। और वो नहीं पहुंचने से ये जो ट्रस्ट जो बनाया है, हमारे कोर्ट में हमने ये मांग की है कि ये ट्रस्ट बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये पैसा पहुंचा ही नहीं है। माइग्रेंट लेबर जो थे वो आप अपने गाँव चले गए हैं, कई किलोमीटर वो पैदल चले गए हैं, पैसा जो आना चाहिए था वो आया नहीं है, इसीलिए ट्रस्ट बर्खास्त किया जाए। ये जो RTI एक्ट है 2005 का, इसको प्राइम मिनिस्टर केयर फंड एम्बिट में RTI एक्ट के प्राइम मिनिस्टर केयर फंड होना चाहिए। एप्लीकेशन को जवाब नहीं, स्मरण पत्रों को जवाब नहीं, लोगों में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो मेरा प्रधानमंत्री साहब से गुजारिश है, मोदी साहब से, कि इन्होंने
खुद ध्यान देके इस मामले में जल्द से जल्द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट है, जहाँ पर बेड्स नहीं है, पीपी किट्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, माइग्रेंट लेबर ऑलरेडी जा चुके हैं, तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये तुरंत फंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आना चाहिए कि जिस प्रकार से कोविड-19 को बीमारी को मदद करेगा पेशेंट्स को, ये पैसा आना बहुत ज़रूरी है। नहीं आने से अभी वो उसका जो पर्पज़ है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। इसलिए हम ये 2-3 मांगे हमने कोर्ट के सामने रखी हैं। एक तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैसा तुरंत भेजा जाए, अन्यथा ये ट्रस्ट बर्खास्त किया जाए, और जो डोनर्स ने कई करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए जो दिए हैं वो डोनर्स को पैसे वापस दिए जाए। ऐसा हमारा ये दावे में मांग है। दावा लिस्ट हो गया है, अगली सुनवाई शिवाजीनगर कोर्ट में इसकी चलेगी, और मैटर हमारे में और पीएम ऑफिस में अब ये वकीलों में मैटर कॉन्टेस्ट होगा। धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट राजेश बजाज व सतीश गायकवाड़, आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एडवोकेट तौसीफ शेख, हम सब ने मिलकर ये शिवाजीनगर न्यायालय में दावा दाखिल किया है। हम इस सूट में हम वादी हैं, और प्रतिवादी के तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय निर्मला सीतारमन, प्रतिवादी नंबर 2, प्रतिवादी क्रमांक 3 अमित शाह जी, प्रतिवादी क्रमांक 4 श्री राजनाथ सिंह, और प्रतिवादी क्रमांक 5 माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। तो आपने यहाँ राजेश बजाज को सुना, जिन्होंने शिवाजीनगर न्यायालय में याचिका दायर की है।